Hello students, today's topic is generation of CT scan. First generation of CT scan आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ CT स्कैन में जो हमारी ये एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से एक पेंसिल बीम जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है, जो कि ये पेशेंट है, इस पेशेंट पे हिट कर रही है और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक डिटेक्टर जो है उसे डिटेक्ट कर रहा है। इन फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन में ये मेनली यूज किया गया था ब्रेन की सीटी स्कैन करने, कंप्यूटर टोमोग्राफी करने के लिए, ब्रेन की कंप्यूटर टोमोग्राफी करने के लिए। इसमें एक एक्सरे ट्यूब है, एक सिंगल पेंसिल बीम प्रोड्यूस होती है और उसे डिटेक्ट करता है। इसमें जो स्कैनिंग टाइम है फर्स्ट जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन में, जो स्कैनिंग टाइम है वो 5 मिनट का है। और इसमें क्या है, जैसे ही हमारी एक्सरे ट्यूब मूव करेगी वैसे ही डिटेक्टर भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए अगर एक्सरे ट्यूब इस तरफ मूव कर रही है तो हमारा डिटेक्टर इस तरफ मूव करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये है जो हम डायग्राम जो थी जिसमें हम मेनली ये ब्रेन के लिए यूज किया गया था। यहाँ पे देखिए ये आपकी एक्सरे ट्यूब है जहाँ से एक्सरे बीम प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे आप कॉलीमोटर्स अटैच होते हैं जो कि बीम को स्कैटर होने से प्रिवेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये वाटर वॉथ है जहाँ पे आप जो पेशेंट है उसका हेड जो है वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे आपके डिटेक्टर सिस्टम अटैच हुए हैं, डिटेक्टर सिस्टम अटैच हैं जो कि यहाँ पे जो एक्सरे बीम प्रोड्यूस हो रही है, जो ब्रेन को हिट करके जो ट्रांसमिट होके डिटेक्टर से कैच करके एक इमेज फॉर्म हो रही है। इन सेकंड जनरेशन सीटी स्कैन, अब क्या है, फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन में क्या था, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो टाइम पीरियड है 5 मिनट का टाइम पीरियड है सीटी स्कैन मतलब स्कैन करने के लिए। और आपको पता ही है एक्सरे ट्यूब जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस कर रही है या एक्सरे जो वेव प्रोड्यूस कर रही हैं, दे कॉज म्यूटेशन। और अगर ज्यादा टाइम तक पेशेंट अगर सीटी स्कैन मशीन में रहेगा तो वहां पे म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं और म्यूटेशन से कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन। अब इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक और जनरेशन आई, दैट इज नोन एज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारी एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब के साथ हमारे मल्टीपल डिटेक्टर सिस्टम अटैच हुए हैं और ये बिल्कुल अलाइन है। जैसे ही इसमें एक्सरे ट्यूब इस तरफ मूव कर रही है, दे आल्सो मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मींस एक्सरे ट्यूब इस तरफ मूव कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिटेक्टर सिस्टम है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो पेशेंट है उसमें जो फर्स्ट जनरेशन में हमारी एक पेंसिल बीम प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे क्या है, फैन बीम प्रोड्यूस हो रही है और जो कि एक ज्यादा एरिया को कवर कर रही है। अगर हमें किसी बॉडी के किसी पार्ट की विड्थ ज्यादा है तो उस पूरे एरिया को कवर करके वो हमारी इमेज फॉर्म कर रही है। इन सेकंड जनरेशन में जो स्कैनिंग टाइम है वो 30 सेकंड का हो गया। फर्स्ट जनरेशन में स्कैनिंग टाइम क्या था, वो 5 मिनट का था। सेकंड जनरेशन में 30 सेकंड, मीन्स जो टाइम है वो रिड्यूस कर दिया, क्योंकि एक्सरे बीम जो है वो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी। तो जितना टाइम हमारी बॉडी, पेशेंट की बॉडी एक्सरे मशीन में एक्सरे के एक्सपोज में रहेगी उतना उसे ज्यादा, वो उतनी ही ज्यादा हार्मफुल है। अब जो सेकंड जनरेशन मैंने आपको भी बताया, नैरो फैन बीम, मींस ये देखिए फैन की तरह है, ये जो है ज्यादा हमारी एक्सरे बीम प्रोड्यूस हो रही है, फैन की तरह प्रोड्यूस हो रही है। इसमें हमारे लीनियर डिटेक्टर एरे बहुत सारे, जैसे 5 से 5 to 30 डिटेक्टर सिस्टम अटैच हैं। और जैसे ही हमारी एक्सरे ट्यूब मूव कर रही है, रोटेट मूवमेंट ऑफ ट्यूब डिटेक्टर कॉम्बिनेशन, मींस जो हमारी ट्यूब और डिटेक्टर एक दूसरे के मूवमेंट में कॉम्बिनेशन है। मींस अगर एक्सरे इस तरफ लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो डिटेक्टर हमारे राइट साइड मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी। थर्ड जनरेशन में भी हमारा सबसे पहला हमारा जो, इसमें भी हमने बहुत सारे मल्टीपल डिटेक्टर यूज किए और इसमें हमारा क्या था, इसमें भी हमारे जो ये एक्सरे है, हमारी डिटेक्टर जो है वो फिक्स है और हमारी एक्सरे ट्यूब मूव कर रही है।
इसमें भी हम पेंसिल बीम, इसमें भी हम वाइड फैन बीम का यूज कर रहे हैं। इसमें जो बीम की जो साइज है, वो विड्थ है, वो इंक्रीज हो जा रही है। और डिटेक्टर्स और एक्सरे दोनों परफेक्टली अलाइन है एक दूसरे के साथ, अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। और इसमें जो हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं, दिस इज नोन एज विनोन और स्केंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर्स आर यूज किए जाते हैं इसमें। और इसमें जो स्कैनिंग टाइम है वो 5 सेकंड का हो गया। फर्स्ट जनरेशन में 5 मिनट का था, सेकंड जनरेशन में 30 सेकंड का है, और थर्ड जनरेशन में 5 सेकंड का कर दिया। 5 सेकंड का अब आपको भी पता है क्यों, एक्सरे जो है वो म्यूटेशन कॉज कर रही है। नेक्स्ट आई फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन जो है वो और ज्यादा एडवांस टेक्निक आई। उसमें क्या हुआ, ये जो आपको पिक्चर में ये जो दिख रहे हैं, दे आर मल्टीपल डिटेक्टर सिस्टम, और ये सारे डिटेक्टर एक गैंड्री में फिक्स हैं, एक सर्कल में ये सारे फिक्स हैं। ये पेशेंट टेबल है। अब फोर्थ जनरेशन में सिर्फ हमारी एक्सरे ट्यूब मूव करेगी और हमारी डिटेक्टर एक जगह पे फिक्स रहेंगे। अब जो हमारे डिटेक्टर्स जो हैं वो फिक्स हैं, और इसमें हम 1200 टू 4800 स्टेशनरी डिटेक्टर्स यूज करते हैं। आपकी इसमें एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है, बट डिटेक्टर आर फिक्स। इसमें हम और ज्यादा वाइड फैन यूज करते हैं, जो हमारी जो बीम का जो ये साइज है, विड्थ है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब जो स्कैनिंग टाइम है वो 1 सेकंड का भी हाफ यूज हो रहा है, हाफ सेकंड यूज कर रहे हैं, और इसमें स्कैनिंग टाइम और ज्यादा डिक्रीज कर दिया हमने। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो है फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैन। फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैन मेनली यूज किया जा रहा था हार्ट के लिए, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम को ऑब्जर्व, कार्डियक टोमोग्राफी इमेजिंग के लिए। कार्डियो टोमोग्राफी मीन्स जो कार्डिक जो हार्ट है उसकी इमेज लेने के लिए। इसका आपने फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बताया कि फोर्थ जनरेशन में एक्सरे ट्यूब मूव कर रही है, डिटेक्टर फिक्स है। बट इन फिफ्थ जनरेशन बोथ एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर बोथ आर फिक्स। कोई भी ना एक्सरे ट्यूब मूव कर रही है, ना ही हमारे डिटेक्टर मूव कर रहे हैं। और इस फिफ्थ जनरेशन और एडवांस है, इसमें हम एक्सरे ट्यूब का जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसको वो एक जगह फिक्स है, और वहां से एक्सरे बीम जितनी क्वांटिटी की हमें एक्सरे बीम चाहिए उतनी क्वांटिटी के हम एक्सरे बीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डिटेक्टर भी हमारा फिक्स है। इसमें क्या है, जो हमारा स्कैनिंग टाइम है, जो पेशेंट को कितने टाइम कंप्यूटर जो सीटी स्कैन है उसमें रखना है, वो और रिड्यूस हो गया। इसमें 50 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड का भी फ्रैक्शन में हमें जो पेशेंट है उसको मशीन में रखना होगा। अब इससे और ज्यादा है, हमारी जो पेशेंट है उसकी बॉडी ज्यादा टाइम एक्सपोज नहीं होगी। 1 सेकेंड का भी 50 पार्ट मीन्स 1 सेकेंड से भी पहले हम पूरी इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है हमारी फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैन की एक इमेज। इसमें देखिए ये जो है ये हमारी एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे एक्सरे मशीन जो है वो एक जगह पे फिक्स है, और हमारी डिटेक्टर भी एक जगह पे फिक्स है। यहाँ पे क्या है, हमारी जो जनरेटर है वहां से हमारे जो यहाँ पे हमारी जो कैथोड है, वहां पे हमारे जो हमारी फिलामेंट है, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हीट हो रही है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बीम प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम ये फॉक्सिंग कप है, आपको पता है फॉक्सिंग कप का मैंने आपको पहले ही फर्स्ट ईयर में बता रखा है। फॉक्सिंग कप का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस कर रहा है एनोड पे। अब यहाँ पे एनोड पे जैसी फोकस हो रही है, यहाँ पे ये एनोड है, और इन एनोड पे हमारी टंगस्टन अटैच रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम टंगस्टन को हिट करती है तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस है। यहाँ पे हमारे कॉलीमोटर्स लगे रहते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉलीमोटर्स के बारे में बताया था। अब ये कॉलीमोटर्स जो हैं उसको उस डोज को मेंटेन करेंगे, हमें कितना डोज, हमें कितनी रेडिएशन हमें उस पार्ट पे बम्बार्ड करनी है, यहाँ पे जितनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे लगे रहेंगे पोस्ट पेशेंट कॉलीमोटर्स, जो कि इस इलेक्ट्रॉन बीम जो है, जो मैग्नेटिक बीम है, उसको स्कैटर ना हो, इधर उधर स्कैटर ना हो, और ये सीधा जाके डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो। डिटेक्टर के बाद यहाँ पे जो हमारा डेटा एक्विजिशन जो है सिस्टम जो है, जो रॉ डेटा को कलेक्ट करके एक इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गन, लास्ट आर्क ऑफ टंगस्टन, यहाँ पे टंगस्टन लगी हुई है। डिटेक्टर रिंग है, इट इज अ डिटेक्टर एंड
17 स्लाइस पर सेकेंड। इसका मतलब है कि एक सेकेंड में वो उस पार्ट की 17 इमेज फॉर्म कर सकता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे पड़ेगी तो एक सेकेंड में वो हमारी 17 स्लाइस 17 इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमारा जो सिटी जो रहता है यहाँ पे लिखा 16 स्लाइस, मतलब एक सेकेंड में एक सर्कल में वो 16 इमेज फॉर्म कर रहा है। ऐसे कुछ हमारे जो डाटा एक्विजिशन सेक्शन जो है वहां पे डाटा रॉ डाटा को कन्वर्ट किया जाता है इमेज फॉर्मेशन में। ये आपका मशीन है एग्जैगेंड्री, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर सिस्टम अटैच रहते हैं। इसे पेशेंट टेबल है, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है। अब जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा उसका एक्सरे सीटी स्कैन हो रहा होगा। ये हमारे कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम जो इमेज है उसको फॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट मशीन यूज की जाती है फॉर सीटी स्कैन। अब जैसे ये एक स्पेसिफिकेशन है सीटी स्कैन मशीन की। जैसे ये है हिताची की मशीन है, 16 स्लाइसेस है ये। 16 स्लाइसेस मल्टी स्लाइसेस मतलब 16 स्लाइसेस है, कुछ 64 होती हैं, 256 होती हैं, 8 स्लाइसेस भी होती हैं। तो ये 16 स्लाइसेस आपकी सीटी स्कैन मशीन है। इसमें जो रोटेशन टाइम है वो 1.5 टू 3 सेकंड का है। हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर मिनिमम रोटेशन है 0.8 सेकंड का। जो गैंट्री का डायामीटर है, जो ये डायामीटर है गैंट्री का, वो है हमारा 70 सेंटीमीटर का। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कितनी विड्थ की है, 2 सेंटीमीटर तक है। टेबल की लिमिट कितनी है, टेबल जो है वो कैसे लॉन्ग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे मूव कर रहा है। एक्सरे जो जनरेट होती है कितने वॉट तक हम ये करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैक्सिमम स्कैन रेंज कितनी है, एक्सरे ट्यूब कैपेसिटी कितनी है और पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, इसके बारे में फर्स्ट ईयर में ये स्पेसिफिकेशन है किसी मशीन की। हम मशीन जो परचेज करते हैं हॉस्पिटल्स में मशीन रहती है उनकी स्पेसिफिकेशन है कि ये कितना कितना परफेक्टली ये काम कर सकती है, कितना स्कैनिंग टाइम है, जो बेड है उसके कितना विड्थ का बेड जो है वो सीटी स्कैन मशीन में जा सकता है, कितना ये आपकी जो कितने टाइम का सीटी स्कैन होगा, वो सारा इस पे डिपेंड करता है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम द टाइप ऑफ सीटी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे।